अरे मैन, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुम इधर, तुम जैसे शरीफ आदमी के इधर क्या काम है? सब तकदीर का खेल है ओमेन, तकदीर का खेल। तकदीर? तुमने उस दिन ठीक ही कहा था ओमेन, जो जितना डरेगा उतना मरेगा। जुर्म की दुनिया से मैं जितना ही दूर जाना चाहता था उतना ही करीब आता जा रहा हूं। मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। अरे यार, तुम ऐसा वैसा नहीं फंसा है मैन, बहुत बुरा फंसा है। इधर का जेलर बहुत जालिम है, मालूम है? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं उसे। वो मेरा बड़ा भाई है। वो तो तुमको खुश हो जाना चाहिए मैन, वो तो तुमको मदद करेगा यहाँ से निकालने में। मेरे भैया उनमें से नहीं है जो अपने उसूलों पर रिश्ते को कुर्बान कर देते हैं। उनकी नजर में अब मैं उनका भाई नहीं हूं, एक मुजरिम। अरे मेरी बात मानो मैन, तुम यहाँ से भाग निकलो, हम तुम्हारी मदद करेगा। तुम क्या समझते हो ये जेल की दीवारें मुझे रोक लेंगी? तो फिर तुमको रोका किसने मैन? मेरी बदकिस्मती ने। अगर इसकी जगह कोई दूसरी जेल होती ना तो मैं कब का भाग गया होता और अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे दिया होता। मगर यहां से भागने का मतलब है मेरे भाई पर इल्जाम। लोग कहेंगे कि उन्होंने मुझे भागने में मदद की थी, और मैं अपने भाई के कैरेक्टर पर ऐसा कोई भी दाग लगाकर अपनी खुशियों की चिराग नहीं जला सकता। वाह, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अब मुंह धोने से कोई फायदा नहीं। एक बार जो कालिख मुंह पर लग गई वो लग गई। अब तो तेरी माशूका भी तुझे नहीं देखेगी। वैसे तू फिक्र मत कर, मैं बाहर जाकर उसे संभाल लूंगा, क्योंकि तू तो बाहर जा नहीं सकता। जेलर का भाई है ना। अरे वो जेलर इतना कमीना है कि अपने भाई क्या अपने बाप को भी न छोड़े। क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा। एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया पीता है। साले क्या भाभी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ भैया, वो हॉस्पिटल में है और बेहोशी की हालत में सिर्फ आप ही को याद कर रही है। हमें तो डर है कहीं भाभी को कुछ हो न जाए। नहीं मुन्नी, तू फिक्र मत कर, भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी को। चलो मुन्नी, तुम्हारे भैया आने वाले हैं। चलो।
चल खाना दे। सर, अमर जेल से भाग गया। शहर के हर पुलिस स्टेशन में खबर कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ, ठीक है? रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। भाभी, भाभी, अमर, हाँ भाभी, मैं जेल तोड़ कर आया हूँ भाभी। क्या ये तुमने क्यों किया अमर? नहीं भाभी, तुम्हारी ये हालत सुनकर मुझसे रहा नहीं गया भाभी। ये तुमने अच्छा नहीं किया अमर, इससे तुम्हारा केस और उलझ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाभी? फांसी हो जाएगी ना? फांसी लगे तुम्हारे दुश्मनों को। अमर, तुम्हारा दोस्त मोंटी ही इस केस के ताले की चाबी है। उसने पैसों के लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी है। राजू, भैया, भैया। मुन्नी, राधा। मुन्नी, क्या दरवाजा बंद करके आ? हाँ। भैया, बड़े भैया आ रहे हैं। अमर, तुम भाग जाओ यहाँ से, प्लीज भाग जाओ। जाओ अमर। दवाई ली है? हाँ भैया, भाभी ने आज 2 बार दवाई ली है। जानती हो, तुम्हारा लाडला देवर जेल से भाग गया है। क्या जेल से भाग गया? हाँ, एक के बाद एक गुनाह करता जा रहा है। भगवान भी चाहे ना, उसे बचा नहीं सकता। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। चल बैठ गाड़ी में, जल्दी कर। सर मैं मोंटी बोल रहा हूँ। सर आपने सुना है ना, वो अमर जेल से फरार हो गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। सर आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। कहाँ से बोल रहे हो? सर क्वालिटी रेस्टोरेंट के सामने से। डरो मत, मैं विक्की को भेज रहा हूँ। रुक जाओ अमर, मैं कहता हूँ कानून को अपने हाथ में मत लो। नहीं भैया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यही वो सुराग है जिससे मुझे मोंटी का पता मिल सकता है।
कौन? अरे आ रहा हूं भाई। अमन, तू यहाँ से? बताता हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कम इनसाइड। दरवाजा बंद करो ना। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाभी, अमर को गोली लगी है। अमर इस वक्त कहाँ है? मेरे घर पे है। मैं अभी आ रही हूँ। अमर, भाभी, ये सब क्या है अमर? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। ये भाई साहब का दिया हुआ तोहफा है। मेरी बातें छोड़ो भाभी, आप पहले ये बताओ कि आप सब कैसे हो? आपके बिना घर एकदम सोना है भैया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अमर, उन्होंने तुम्हारे ऊपर गोली क्यों चलाई? इसमें भैया का कोई दोष नहीं भाभी, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। कहाँ गए थे? तुम लोग कहाँ गए थे? कहाँ गई थी तुम? आपको क्या, हम लोग कहीं भी जाए, कहीं भी खाए, कहीं भी रहे। होश में आकर बात करो। होश तो आप खो बैठे हैं अपनी नौकरी और अपने झूठे उसूलों के चक्कर में। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया अपने परिवार का? मैं पूछती हूँ कि अगर आपकी पिस्तौल की गोली अमर के हाथ की बजाय उसके सीने में लग जाती तो? कहाँ है अमर? ये आपकी जेल का कोई सेल नहीं है जहाँ आपके डर से कोई भी कुछ भी बता देगा। ये घर गृहस्थी का मंदिर है। मैं पूछता हूँ अमर कहाँ है? ये लीजिए भैया, आपके इस पिस्तौल में 4 गोलियां अभी भी बाकी हैं। हमें मार दीजिए, लेकिन फिर भी हम आपको अमर भैया का पता नहीं बताएंगे। तुम लोग सब मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हो? क्या कसूर है मेरा? बस इतना कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं, अपने फर्ज के प्रति वफादार हूं। ये ईमानदारी और वफादारी का सबक बचपन में ही मेरे माँ बाप ने दूध के साथ पिलाया मुझे। पर अमर कसूरवार नहीं है, उसने कोई खून नहीं किया है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। यकीनन अमर किसी साजिश का शिकार हो गया है। तो फिर चोरों की तरह जेल तोड़कर क्यों भाग गया? कानून पर उसे भरोसा क्यों नहीं? अपने भाई पर उसे भरोसा क्यों नहीं? मेरे सीने में भी दिल है, जज्बात है, भावना है। कौन भाई अपने भाई पर गोली चलाना चाहता है? मैंने उसे बहुत समझाया कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मगर नहीं, उसने मुझे गोली चलाने पर मजबूर किया। गोली उसे जरूर लगी, मगर जख्म मुझे लगा, जिसका इलाज जिंदगी भर नहीं हो सकता, जिंदगी भर नहीं हो सकता।